पेपर लीक पर सरकार एक्शन में, ओम बिरला से मिले अमित शाह और किरण रिजिजू। नीट पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दूसरी ओर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को छात्रों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों और चर्चित हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में सीजेपी के समर्थन में कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिससे यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बीच में आया तो पीटेंगे, छात्रों के समर्थन में ठाकरे बंधुओं की खुली चेतावनी। मुंबई में 26 जुलाई को छात्रों के समर्थन में होने वाले एमएनएस की विरोध मार्च से पहले राज ठाकरे ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लंबे समय बाद राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ सड़क पर उतरेंगे। ऐसे में यह मोर्चा राजनीतिक और छात्र आंदोलन दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पेपर लीक पर उमर अब्दुल्ला ने किया जेपी नड्डा का फैक्ट चेक। नीट और अन्य परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर सवाल उठाए हैं। नड्डा ने विपक्ष पर हमला करते हुए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा पेपर लीक का जिक्र किया था। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस समय यह कथित धांधली हुई थी उस वक्त राज्य में कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रशासन था। इस बयान के बाद पेपर लीक मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। राहुल गांधी पर भड़की सोनम वांगचुक की पत्नी, पीएमओ प्रदर्शन पर उठाए सवाल। नीट पेपर लीक आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देने की बजाय राहुल गांधी को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बैठना चाहिए था। उन्होंने इस कदम को नॉन सिंसियर बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि यदि छात्रों के प्रति नियत साफ होती तो वे सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचते। ब्रांडेड चोर कहकर शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को दी खुली चुनौती। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अभिषेक के 2031 के हिसाब चुकाने वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा उन्हें डायमंड हार्बर सीट से पहले से भी बड़े अंतर से हराएगी। शुभेंदु ने अभिषेक को ब्रांडेड चोर बताते हुए चुनौती दी कि वे उसी सीट से चुनाव लड़े। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में भाजपा और टीएमसी की भी जुबानी जंग और तेज हो गई है। छात्र आंदोलन पर सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन का भी समर्थन किया जिसमें पेपर लीक के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा दिलाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर नीट छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर गुरुवार को नीट छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज के बाहर जुटे और नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई की, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। निर्मला सीतारमण बोली, सरकार संवेदनशील है, पेपर लीक आरोपियों पर पहले ही हुई कार्रवाई। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान से पहले ही पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए तैयार है और इस संबंध में कई बार औपचारिक बातचीत का प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। सीजेपी आंदोलन के बीच एनएसए पर फैली अफवाह, दिल्ली पुलिस ने जारी की सफाई। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत विशेष गिरफ्तारी की शक्तियां मिलने का दावा किया गया। इस पर दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे भ्रामक बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि एनएसए के तहत शक्तियों का हर 3 महीने में नवीनीकरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका मौजूदा छात्र आंदोलन या सीजेपी के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। किरण बेदी का मोदी और शाह को सुझाव, छात्र आंदोलन में पुलिस से पहले सिविल डिफेंस तैनात करें। सीजेपी आंदोलन के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व एलजी किरण बेदी ने केंद्र सरकार को नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे सीमा पर सेना से पहले बीएसएफ तैनात रहती है, उसी तरह छात्र आंदोलनों में पुलिस से पहले बिना हथियार वाले सिविल डिफेंस कर्मियों को लगाया जाना चाहिए। बेदी का मानना है कि इससे तनाव और टकराव कम होगा, जबकि जरूरत पड़ने पर ही पुलिस को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया।